नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हितेंद्र सिंह है और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूँ। मैंने 2018 में आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया था और फ्रॉम 2018 टू टिल डेट आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड इन यूपीएससी 2021 एंड आई एम वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग लेटर। होपफुली अभी मेडिकल की डेट तो आ चुकी है। 18 अक्टूबर को मेरा मेडिकल है ना। उसके बाद देखते हैं कब ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो मैंने 2018 इवन 2017 से ही मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं बैंक के और काफ़ी सारे क्लियर भी किए हैं, जिसमें आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है, मैंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया है और आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ ही था मेरा। और इसके साथ साथ मैंने यूपीपीसीएस और सीडीएस का एग्ज़ाम भी मैंने 2 बार क्लियर किया है, एफकेट का भी क्लियर किया है। तो मैंने इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर भी किए हैं और लगातार मैं एग्ज़ाम देता भी आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप कैसे एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ और राइट अप्रोच के साथ अगर कोई एग्ज़ाम दें तो कैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। हाउ टू क्लियर बैंक एग्ज़ाम्स ईज़िली। आज मैं बेसिकली बैंक के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूँगा, जैसे आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, एलआईसी एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स। अब ये टोटल मिला के हमारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, अप्रॉक्स 10 से 12 एग्ज़ाम्स हो जाते हैं एक साल के अंदर अंदर। तो जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत सुनहरा मौका होता है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब खुद सोचिए, अब जो बंदा बैंक की तैयारी कर रहा है उसके लिए 10 से 12 एग्ज़ाम देने को मिल रहे हैं, तो उससे कितने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो एक में सिलेक्शन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वो जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है ना, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। साल में एक मौका मिलेगा और एग्ज़ाम तो फ़िलहाल है ही उसका टफ, है ना। तो अब ये देखिए इतने सारे एग्ज़ाम मिल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कैसे राइट अप्रोच के साथ आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको ऑल्सो शेयर करूंगा जिसमें आप ये समझिए, आप मैं इसमें जो बताऊंगा शायद वो आपको किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा, है ना। और जो आसानी से कोई शेयर भी नहीं करता, मैंने क्या मतलब वीकनेस थी, क्या स्ट्रेंथ थी, वो मैं शेयर करूँगा यहाँ पे, है ना। क्या क्या मुझे परेशानी हुई मेंस क्लियर करने में, तो वो मैं आपको सब बताऊँगा यहाँ पे। प्रीलिम्स पैटर्न फॉर आईबीपीएस एंड एसबीआई और आईबीपीएस का पीओ की बात करें या क्लर्क की, दोनों में सेम पैटर्न रहता है। प्री में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट सेपरेट टाइमिंग अब हो गई है, पहले नहीं हुआ करती थी, आज से 2 साल पहले, बट अब हो गई है ना। तो टफ तो हो गया कॉम्पिटिशन थोड़ा सा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि क्लियर ना हो एग्ज़ाम, है ना। एग्ज़ाम तो हम ही लोगों में से निकालते हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स। तो हमारे पास टोटल टाइम 60 मिनट होता है, 20 मिनट्स 20 मिनट्स। अब जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है उनको अब इस पैटर्न के साथ ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनको 20 मिनट मिल रहे हैं ना। 20 मिनट अब हर किसी को उसमें टाइम देना है इंग्लिश के लिए। पहले जिन लोगों की इंग्लिश ठीक नहीं हुआ करती थी, मैथ रीजनिंग होती थी ठीक, तो इंग्लिश को केवल 10 मिनट दे दिया जब क्यूमुलेट टाइम था, है ना। टोटल टाइम 60 मिनट था, तो रीजनिंग और मैथ्स को पूरा टाइम दिया उन्होंने 50 मिनट, 10 मिनट में इंग्लिश निपटा दी, बस उनका वो हो जाए, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए बस। लेकिन अब ऐसा नहीं, 20-20 मिनट सब किसी को दिए हैं, तो अब यहाँ पे हर किसी को बराबरी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा इंग्लिश वालों को मिल जाएगा, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। बट अब तो फ़िलहाल इसमें भी कंपटीशन हो गया, अब लोग 20 मिनट में भी 35-35 क्वेश्चन कर देते हैं रीजनिंग के भी, तो है ना। वो अब कैसे करना ये मैं बताऊँगा आपको। प्रीलिम्स पैटर्न आईबीपीएस आरआरबी की बात करें तो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। मैथ्स के 40 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, थोड़ा चेंज किया, काफ़ी चेंज है, बिल्कुल ही चेंज है एक्चुअली। टोटल टाइम यहाँ पे 45 मिनट्स मिलता है। तो इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, टाइम मैनेज तो ज़रूर करना पड़ेगा। बैंक के एग्ज़ाम क्लियर करना है तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको आना, मतलब देखना ही पड़ेगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने जनरल पॉइंट्स लोगों के मतलब मन में रहते ही हैं कि इसमें ऐसा करने पर ऐसा कैसे होगा, कैसा क्या करा जाए जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ये मैं आपको सब बताऊंगा वन बाय वन। इसके अलावा अगर कोई छूट जाता है कोई पॉइंट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका होपफुली ज़रूर जवाब दे दूँगा। अप्रोच टू क्लियर ऑल सब्जेक्ट्स सेक्शन वाइज।
अप्रोच टू क्लियर ऑल सब्जेक्ट्स सेक्शन वाइज। यहाँ पे अब आपको अप्रोच टू क्लियर ऑल सब्जेक्ट्स सेक्शन वाइज, देखो ये जो पॉइंट है ये आपको आराम से पता लग जाएगा। जब मैं बाकी के सारे पॉइंट इसमें कवर कर दूंगा तो आपको इस ये पॉइंट अपने आप ही इसका जवाब मिल जाएगा। हाउ मैनी मंथ्स आर इनफ टू क्लियर एनी बैंक एग्ज़ाम, कितना सफिशेंट टाइम होता है कि मतलब कितना समय हमारे पास हो, कितने समय में हम तैयारी कर सकते हैं बैंक एग्ज़ाम की, आइडियल समय कितना है। तो आइडियल समय अगर मैं बताऊं तो आपके लिए 6 महीने मोर देन सफिशेंट है। मतलब 6 महीने में कोई बंदा आसानी से कोई बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। इवन मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरी कोचिंग जो थी वो 1.5 महीने की केवल कोचिंग हुई थी, और उसमें मैंने मोस्टली प्री निकाल दिया था, मतलब IPS PO का प्री निकाल दिया था उस समय। और उसके बाद तो कोचिंग कंप्लीट हो ही गई थी, और फिर मैंने 90% एग्ज़ाम्स के प्री हर बार क्लियर किए हैं। ठीक है, मेंस में जो दिक्कत होती थी और वो आगे रिजॉल्व होती चली गई, और वो आपको दिक्कत ना हो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो 6 महीने बहुत हैं। अब वैसे करने के लिए लोग तैयारी तो 1-1 साल 1.5-1.5 साल भी हो जाता है, 2 साल भी होते हैं, लेकिन नहीं एग्ज़ाम निकलता है। अब करने के लिए तो जैसे मैंने किया था वो आप भी कर सकते हैं, 2 महीने भी हो सकता है प्री निकल जाए। तो कुछ हैं इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आसानी से आप कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, बुक्स फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। अच्छा, बुक्स आपको क्या लगता है मैथ्स और रीजनिंग की बुक क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग की बुक्स लेना कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप खुद सोचिए सारा ज़माना तो ऑनलाइन का पूरा है ना। आपको वीडियो कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे, फ्री में भी वीडियो अवेलेबल हैं, परचेज़ करने के बाद भी आपको ऑडियो वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर, काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में ना। आप टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट लगा सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो। तो जब आपको एग्ज़ाम ही ऑनलाइन देना है तो क्यों आप ऑफलाइन की आदत डालेंगे। और मटेरियल की कमी नहीं है, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मटेरियल है। तो आई अकॉर्डिंग टू मी नो नीड टू परचेज एनी बुक्स फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, फोर्थ, टेस्ट सीरीज PYQ नो नीड। टेस्ट सीरीज तो आप मतलब ये सोल है एग्ज़ाम की। बैंक एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है, इवन अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, मतलब आपको लगानी ही पड़ेगी, चाहे वो प्री के लिए हुई या चाहे मेंस के लिए हुआ। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो अब लगा ही लो मेरे हिसाब से तो टेस्ट सीरीज, है ना। और PYQ की ऐसा जितनी नीड नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ऑफलाइन पेपर होता नहीं है, आपको पेपर हाथ में मिलता नहीं है। कई वेबसाइट्स वाले जो हैं वो डाल देते हैं पेपर, उसको क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह लो या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कह लो, है ना। तो वो उससे कहीं बेटर तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग मेंस के टेस्ट सीरीज में, और एक्चुअल पेपर भी काफ़ी टफ आता है मेंस का, है ना। तो उसमें हमें एक्यूरेसी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, करनी ही करनी है आपको। बुक्स कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की, नहीं खरीदोगे तब भी काम चल जाएगा। इंग्लिश गैस वर्क इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे गैस हो गया एक्चुअली, यहाँ पे GUESS है ना, GUESS। इंग्लिश गैस वर्क इज़ रिक्वायर्ड, नो गैस एट ऑल इन GK मैथ्स रीजनिंग। ये आप काट बांध लीजिए ये बात को कि आपको GK मैथ्स और रीजनिंग में, चाहे वो प्री का हो एग्ज़ाम चाहे वो मेंस का हो, आपको किसी भी हालत में आपको उसमें गैस वर्क नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। एक एक तुक्के से आप पीछे जा रहे हो एग्ज़ाम, आपका एक एक तुक्के की वजह से आपका हो सकता है मतलब 0.25 से भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता लोगों का। सेक्शन की बात करें चाहे ओवरऑल की बात करें, तो किसी भी हालत में गैस नहीं करना है GK मैथ्स रीजनिंग में। आप इंग्लिश में गैस वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्या करता था, प्री में 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 30/30 करके आता था। तो कितनी भी हालत बेकार होगी, कितनी भी ख़राब कंडीशन होगी, मेरे मैक्सिमम 27.5 मार्क्स तक आ चुके हैं, जिसमें से मतलब अब 30 अटैम्प्ट की तो आप देख लीजिए एक्यूरेसी कितनी हाई हो गई इसमें, है ना। और मिनिमम 15 से ऊपर आराम से आ जाएंगे अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा टेस्ट लगा पाएंगे आप, छोटे छोटे टेस्ट, उससे आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। मतलब आपको टेस्ट पेपर लगाने ही लगाने हैं। इंग्लिश की अलग थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, जिन लोगों को सेक्शन में दिक्कत होती है, उसकी बात मैं भी आगे करूँगा, है ना। तो आपको तुक्का नहीं मारना है GK मैथ्स और रीजनिंग में। इंग्लिश में आप गैस वर्क लगा सकते हैं दिल खोल के एकदम, क्योंकि आप उसमें श्योर नहीं होते हो ना कौन सा क्वेश्चन ठीक है कौन सा क्वेश्चन नहीं ठीक है ना। अब प्रैक्टिस फ्रॉम वेरियस ऐप्स एंड वेबसाइट्स, ग्रेड अप, अड्डा 247 और टेस्ट बुक, ये मैंने सही सही मेंशन कर दिया। अब ग्रेड अप को हो सकता है बायजूस से भी अब जाना जाता है ना।
तो ये देख लीजिए आप, है ना। अड्डा 247 बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मतलब इसमें आपको काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं ग्रेटर पर भी। अड्डा 247 टेस्ट बुक में भी छोटे छोटे फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे और 15-10 क्वेश्चंस वाले टेस्ट भी मिल जाएंगे। आसानी से आप वहाँ से करिए और अपने स्कोर शेयर करिए दूसरे लोगों को भी। और उसमें मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कहने मतलब है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसका पक्का आपका बिल्डअप होगा, थोड़ा सा, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस करने से सही होने लगेंगे। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, पहले एक्चुअली 3 मंथ का ही करंट अफेयर्स आता था, जिसमें से भी 32 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाते थे। मतलब 8 क्वेश्चन केवल आ रहे हैं जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी आ रही है और जीके भी आ रही है। तो आप सोच लीजिए स्टैटिक का कितना ही उसमें, है ना, कितनी जी स्टैटिक जी के आती थी। मतलब टोटली करंट अफेयर्स वेस्ट होता था ये सेक्शन। बट अब ऐसा नहीं है, 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है और 10-12 क्वेश्चन आराम से जीके के, जनरल नॉलेज के, या फिर जनरल अवेयरनेस के कह लो, या फिर और ये हमारा क्या बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, इसमें इंक्लूड है इसमें, है ना। 40 क्वेश्चन में से आराम से आ जाते हैं, है ना। 25 से 30 क्वेश्चन करंट के, बाकी बचे क्वेश्चन जी भी बैंकिंग अवेयरनेस के आ जाते हैं। और लास्ट 6 मंथ का पढ़ना पड़ेगा, और 6 मंथ का पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई एग्ज़ाम है 10 सितंबर को, है ना, जैसे मैंने ऐसी डेट ले ली है ना, ये 10 सितंबर है, तो आप ये मान के चलिए 5 सितंबर तक का आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है। इसमें इतना लेटेस्ट का भी करंट अफेयर आ जाता है ना। उससे पीछे का जितना ज़्यादा महीने आप कवर कर लें उतना अच्छा है ना। लास्ट के 6 मंथ लेंगे, 6 महीने आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम कम है, तो लास्ट के 4 मंथ का आप पढ़ लीजिए कम से कम, कुछ नहीं तो ये ज़्यादा आपको ठीक रहेगा। प्री कंसीव्ड आइडियाज़ बिफोर एग्जाम अबाउट कट ऑफ एंड अटैम्प्ट, बिग नो। प्री कंसीव्ड आइडिया हमें लेके नहीं चलने हैं कि मुझे इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही करने हैं। मतलब रीजनिंग में अगर 35 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे 30 अटैम्प्ट करने हैं। आप इसके चक्कर में जल्दबाजी करोगे, और जल्दबाजी जहाँ आपने की तो आपके क्वेश्चन वहाँ गलत होंगे। एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस एग्ज़ाम में, बैंक के एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब एक्यूरेसी को हमें नहीं खोना है, प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं बनाने हैं कट ऑफ के बारे में, अटैम्प्ट के बारे में बिल्कुल नहीं। बिगनर्स फॉर बैंक एग्जाम्स, जो ये सारी बातें बताई जा रही हैं बिगनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और जो लोग काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल होती है यहाँ पे ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोचिंग करें या ना करें। देखिए, अगर आपको कोचिंग करने को मिल रही है ऑफलाइन तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, और अगर आपको ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज़ करना है, ऑनलाइन आप ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। मतलब मैं बेटर ऑप्शन ये बताऊँगा कि अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, तो आप ऑफलाइन कोचिंग जाइए ऑनलाइन की बजाय, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, मतलब कंपटीशन का माहौल बनता है ना, दूसरे लोगों से डिस्कशन भी करते हैं कैंडिडेट से, तो वो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। और आप दोनों ही ऑप्शन नहीं है, ना तो आपके पास ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, फ़ीस नहीं है इतनी आपके पास, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर ऑफलाइन तो आप जा ही नहीं सकते, आसपास आपके घर के हैं नहीं, या फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो मैं, तो आप इसमें कोई भी मतलब इसमें कोई बुराई बात नहीं, मतलब अगर आप कोचिंग नहीं कर पाते तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऑनलाइन भी इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है आज के समय में कि आप मतलब पूरी तैयारी कर सकते हो बिना कोचिंग ज्वाइन किए हुए, है ना। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास मौका मिल रहा है कोचिंग करने का तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई इतना इशू नहीं है अगर कोचिंग करने को नहीं मिल रही है तो। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश सेक्शन प्रॉब्लम, डू प्रैक्टिस एज मच एज। देखो, इंग्लिश की अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब इंग्लिश की कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि 30 में से कभी 5 नंबर चली जा रही है, और 5 नंबर में ही ज़्यादा बता रहा हूँ, ये 3 से 4 नंबर ही जाती है हार्डली, और कुछ लोगों की इतनी कट ऑफ भी पार नहीं होती है। तो आप प्री में ये कोशिश करिए कि कॉम्प्रीहेंशन जो आता है, यानी कि पैसे जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आता है तो आप उसको मत छोड़िए बिल्कुल भी किसी कीमत पे, आप आराम से उसको पढ़िए। कभी कभार तो स्टोरी बेस पैसे जाता है, तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी सारे आसानी से कवर कर सकते हो, काफ़ी काफ़ी आसानी से आप वो मतलब हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। और ये तभी आप कर पाओगे जब आप जितनी ज़्यादा हो सके ना प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए इंग्लिश के बारे में, 10-10 क्वेश्चन वाले, 15 क्वेश्चंस वाले टेस्ट लगाइए। उसके बाद आप 30 क्वेश्चंस वाले लगाइए। कहीं जो आपके 5 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे वो हल्के हल्के 7, ठीक है, हल्के हल्के 10, 15, 20 तक पहुँचेंगे वो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली। लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली, 3 महीने 4 महीने 6 महीने करिए, लगातार करिए, है ना। जो वीक है आपका पॉइंट उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फॉर मेंस,
नो गैस एट ऑल। मेंस में आपको ना किसी भी कीमत पे गैस वर्क नहीं करना है। मैं IBPS PO की बताऊँ, जो मैंने अटैम्प्ट दिया था उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, है ना। तो उसमें से लोग 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे करके आ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के भी होते हैं, कुछ 1 मार्क्स के भी होते हैं, है ना। इवन मैंने भी मतलब ये आप मान के चलिए 4 क्वेश्चन किए थे। अब 35 क्वेश्चन आ रहे थे और 4 मार्क्स के मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं एक्चुअली। तो मतलब मैं एक बार ये सोचता कि मेरे तो कट ऑफ क्लियर ही नहीं होगी, तो मैं इसमें तुक्का मार दूँ, तो ऐसा नहीं था। मैंने ये 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले किए थे, मेरा 8 नंबर आए थे, मेरा IBPS PO मेंस क्लियर हो गया था। ठीक है, तो आप मतलब 35 क्वेश्चन में से आपको 3-4 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह मार्क्स खींचने पड़ेंगे। या तो आप GK में खींचें, इंग्लिश में खींचें, है ना। अब इंग्लिश के पेपर भी थोड़ा लेंदी होता है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, उसमें इतना टाइम नहीं मिलता, तो अब वो प्रैक्टिस से ही आएगा। क्योंकि क्लोज टेस्ट उसमें अब ऐसे नहीं आते कि 1 वर्ड फिल कर दिया, क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो गया, पूरे पूरे पैराग्राफ हमें फिल करने पड़ते हैं। ऐसा सीन हो गया अब। ठीक है, वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, अब ये वो सब प्रैक्टिस से ही आने वाला है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये। तो आपको गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना, तुक्का नहीं लगाना है। चाहे भले ही आपको 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी देखो तुक्का मारने से जो आ रहा है ना वो भी गलत होगा। कन्फर्म मान लो, तुक्का कभी काम नहीं करने वाला। एक तो 5 5 तो ऑप्शन होते हैं। देखिए, तो 5 ऑप्शन में क्या प्रोबेबिलिटी रह गई, अब ये मान के चलिए क्या रह गई प्रोबेबिलिटी। मैथ रीजनिंग में क्या ही तुक्का मारोगे, GK में भी नहीं मारी तुक्का। अब गैस वर्क अगर कर सकते हो तो इंग्लिश में कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, अगर IRB की बात करें तो। इसके अलावा कहीं नहीं करना है गैस वर्क। ठीक है, तो गैस नहीं करना मेंस के लिए, तो मैं यही कहूँगा जितने क्वेश्चन आते हैं उतने सॉलिड क्वेश्चन करिए एकदम। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हाई होगी ना, तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, एक्यूरेसी के मार्क्स मिलते हैं, आपको शायद पता हो तो। ठीक है। अब क्लियर प्री विदाउट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब जो एक पॉइंट था ना जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि बिगनर्स क्या करें, है ना। बिगनर्स अगर कोई है तो क्या कर सकता है वो। देखो, अगर बिगनर्स कोई है और उसे पजल और सेटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है, तो क्या वो प्री क्लियर कर सकता है? आसानी से कर सकता है भाई, मैंने खुद क्लियर किया था। अब 1.5 महीने की कोचिंग में क्या आपको लगता है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट मैंने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि मैं पजल सेटिंग अरेंजमेंट उसमें करके आ रहा हूँ एग्जाम में? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने पजल सेटिंग अरेंजमेंट एक भी नहीं की थी। मैंने 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उसमें से मैंने केवल 18 क्वेश्चन किए थे और मेरे 18 के 18 क्वेश्चन ठीक थे। अब 18 क्वेश्चन में ना तो कोई पजल थी ना सेटिंग अरेंजमेंट था। क्या क्वेश्चन थे? सिलॉग के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ये थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी। ठीक है, और ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे। और इसी तरह से मिसलिनियस क्वेश्चन और भी जो 5 5 नंबर के जो आते हैं वो अलग। क्वालिटी इक्वेशन हाँ थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मिलाकर मैंने टोटल 18 क्वेश्चन कर दिए थे, सारे ठीक थे मेरे क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा नहीं कि पजल और सिटिंग एलिमेंट के बिना आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इवन मेंस भी क्लियर हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए ना, अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बिना अगर आप मेंस देने जाओगे तो आपने मार्क्स जो इंक्रीज़ करने का स्कोप है जो बहुत कम कर दिया है। अब उसमें पजल सिटिंग अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चन आपको लगेंगे पूरे पेपर में। आपको नल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ रही है, वो ऐसी दे रखी होगी, वो पजल जैसी लगेगी तुम्हें, है ना। ट्रायंगल में दे रखे होंगे ऐसे 3 सीरीज होंगी, डिजिट दी होंगी, उसके बाद कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके यहाँ पे डिजिट आ रही होंगी, उसके बाद इसमें कुछ करके यहाँ पे आ रही होंगी। फाइनली एक इसका कंक्लूजन ये आ रहा होगा। आप ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा इसी तरह से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होंगे तीनों, इसके बाद ये फाइनली आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे तो क्वेश्चन भी आते हैं। ये नए नए सेक्शन में थोड़ा सा चेंज कर दिया ना पैटर्न, 2016 से 17 से, तो काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लीट कर दिया उन्होंने। रीजनिंग प्री आसान कर दिया काफ़ी, और मेंस को टफ करते चले जा रहे हैं, है ना। इसीलिए प्री की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है और मेंस की कट ऑफ हाई नहीं जाती है, लेकिन उसमें नंबर उतना लाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। लेकिन वही मैं लास्ट में ही कहूँगा, आप तुक्का अगर बिल्कुल नहीं मारोगे, चाहे वो प्री हो मेंस में नहीं मारोगे, तो बहुत आपका फ़ायदा होगा। आपको कितना भी लग रहा हो कि मैंने यार बहुत कम क्वेश्चन किए हैं ये, फिर भी आप वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको विश्वास नहीं करोगे, आप एक बार 2 बार करके देखिए, एग्ज़ाम दे के देखना, आपको खुद में पता लग जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, है ना। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, तुक्का बिल्कुल नहीं मारने। कोचिंग करना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, और किताबें ख़रीदना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसी से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। पजल सेटिंग एलिमेंट हो सके तो आप कर ही लो, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्लियर किया तो आप कर तो सकते ही हो, लेकिन करके जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले से कुछ सोच के नहीं आना कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं। कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किताब भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ के चले जाओ। मैं अड्डा 247 का कर लेता था,
जो करंट अफेयर आता है ना कैप्सूल, वो कर लेता था, आप उसको कर लीजिए, वो बहुत बढ़िया है। इंग्लिश में तुक्का मार सकते हो, बस तुक्का ऐसा नहीं बिल्कुल अंधाधुंध तुक्का मार दिया, वो वाला तुक्का नहीं होता ना, थोड़ा गैस वर्क स्मार्ट वर्क करके। और 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है ये। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला होगा कि कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, टाइम टेबल आप बना के चलिए थोड़ा सा। इसके अलावा कोई भी किसी तरह का डाउट रह गया हो बैंक के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर मैं मुझे लगेगा कि हाँ इस पर कुछ वीडियो बनानी चाहिए तो मैं कंफर्म उस पर वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, है ना। तो अगली बार किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मैं हो सकता है तो इसमें काफ़ी सारे रीजनिंग के टॉपिक्स भी कवर कर दूंगा, और जीके के लिए तो मेरा चैनल फेमस है ही, अभी मैं जीके की आपको धड़ाधड़ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। और रीजनिंग और मैथ की भी ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा। मतलब आपको पीएचडी हासिल नहीं करनी है, जहाँ से आपको सिलेक्शन दिलाया जा सकता है, आपको वो चीज़ करनी है केवल, बस नथिंग एल्स। तो कीप डूइंग द प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ठीक है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।